मकर संक्रांति का पावन पर्व है और भगवान राम के तीर्थ से जुड़ा हुआ एक और तीर्थ आपके मेरठ में है, नाम है गगोल तीर्थ। लेकिन गगोल तीर्थ पर कुछ असामाजिक तत्वों की शुरू से ही नजर रही है और वहां पर महाराज के खिलाफ मोर्चा खोलते आए हैं। लेकिन अब एक और समिति सामने आई है, जिस समिति ने बैठक करते हुए महाराज के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही है। आपको बता दें, प्रतापपुर का गगोल तीर्थ की जो जमीन है वो उसका वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में अलग तरीके से वर्णन होता है। लेकिन यहीं की कुछ और जमीन है जिस पर 1857 की क्रांति में शहीद हुए 9 शहीदों के लिए भी जगह मुकर्रर की गई है। वहां पर एक पेड़ है। बताया जाता है कि 1857 में अंग्रेजों ने इसी पेड़ पर 9 शहीदों को फांसी दी थी। अब पता नहीं किस तरीके का माहौल बना है कि ये सभी लोग आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक समिति का जो गठन हुआ है, उसने वहाँ पर जो केयर टेकर हैं, बहुत दिनों से इस गगोल तीर्थ की देखभाल करते आ रहे हैं, जो महाराज हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन यहाँ पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से रिक्वेस्ट की गई है कि असामाजिक तत्वों से तीर्थ की जमीन को मुक्त कराया जाए। जी हाँ, मंगलवार दोपहर को स्मारक पर पहुंचे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर शहीदों के नाम को बदनाम किया जाएगा तो ग्रामीण एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। वहीं हम आपको बता दें, छठ के अवसर पर और दूसरे धार्मिक आयोजनों पर यहाँ पर जो तीर्थ है उस पर सैकड़ों लोग पहुँचते हैं और धर्म लाभ का काम करते हैं। महात्मा शिवदास जो यहाँ के केयर टेकर हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 1857 की क्रांति में 10 शहीद हुए थे गगोल गांव के जो लोग हैं, अब 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनके लिए शहीद स्मारक बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शहीद स्मारक बनाया गया है और इसके साथ साथ एक कमेटी भी गठित की गई है जो इसकी देख रेख करेगी और यहाँ पर जो है जो पर्यटक आते हैं उनको यह भी बताएगी कि 1857 में इन क्रांतिकारियों ने कितना अपना बलिदान दिया था। कि ये आज़ादी में यहाँ के लोग शहीद हुए हैं ना हुए, इससे बड़ी घिनौनी गंदी बात एक पंडित के मुंह से, जो पंडिताई कर रहा महाराज है, महाराज साधु का बहाना जिनने पैर रखा उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती। शहीद स्तंभ को एक खंबा बता रहा है वो लोग जिन्होंने इस देश में आहुति आज़ादी में बलिदान दिया अपना, जिन लोगों ने, उनके लिए। यहाँ आज तक ये जाके देखे, जिस दिन से इस गांव में दशहरा नहीं मनता, कितने प्रमाण दे इसे आज़ादी के लिए हम। और सही मायने में तो कब्जा तुम कर रहे हो, जमीन ना हो। अगर तुम भगवान की पूजा आराधना कर रहे हो तो कमेटी से बाहर रह के हैं पूजा करो। तुम भी तो जमीन के लालच में कब्जा तो तुम करे बैठे हो। हम लोग तो फिर भी शहीदों को शहादत दे रहे हैं। देखिए, अपने गांव के शहीदों को हर आदमी शहादत देता है और यहाँ पर जो लोग हैं वो आज बुजुर्ग लोग हैं, आज आंदोलन के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने जो है आंदोलन में अपना बलिदान दिया था, अपनी जानों की प्राण की आहुति दी थी देश को बचाने के लिए। बाबू जी, क्या नाम है और किस मामले को लेकर आप इतनी उम्र में जो है आंखों में भी जो है आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? मेरा नाम सूबेदार धूम सिंह है, मेरा गांव गगोल है और मेरी 79 ईयर्स रनिंग चल रहा है। आज जो दुख प्रकट कर रहे हैं हम करीब 10 साल से, ये शहीद स्तंभ जो बना है ये 2013 में बना है और हमारे गांव में दशहरा, जब ये हमारे गांव के 9 शहीद हुए थे तो तब तक दशहरा नहीं बनाया गया था। जो आज की तारीख में इतना बड़ा दुख हमें है कि उड़ीसा का रहने वाला एक निवासी भिगुआ, जो यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन कर आया था, इसके सर पे बाल नहीं थे और यहाँ आकर गुजारा करता था। एक शिवदास जी नाम के एक महाराज खिचड़ी वाले के पास से यहाँ रहने लगे थे, उनकी से शरण ली थी। उसके साथ भी इन्होंने अविश्वास किया था, वो चले गए। इसके बाद ये अपना प्रचंड रूप धारण करके सिर पे जूड़ा रखने लगा और हमारे पास साक्ष्य में जो उदासीन अखाड़े के 4 साधु हैं उनके हमें कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिए हैं। वो इनके उसके नहीं है आश्रम का, ये ढोंग रच रहा है और इस तीर्थ की संपत्ति को हजम करने के लिए, अपने ऐश आराम के लिए 2 औरतें रखता है। जितना भी यहाँ चढ़ावा है उस सारे को हजम, कोई अकाउंटिंग उसका नहीं है। लोगों से जो बढ़िया आते हैं यहाँ धार्मिक स्थान समझ के अपनी आस्था से, जो लोग मेरठ के गुजर जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, उनके ये देवता बनाने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेता है। आप अगर मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ करीब 250 देवता बने हुए हैं।
तो इसने अपनी एक आमदनी का जरिया बना रखा तीर्थ को, और उसे इसे छोड़ने में और दूसरे के अधीन रहने में बड़ा दुख प्रकट हो रहा है। इसलिए ये हमारे माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी पे भी लांछन लग रहा है, जो आज के अखबार में, जो किसी सूरत में सहन नहीं है। देखिए, जिस तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं, बताया कि सोविंदर तोमर एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण भी है, जाट भी है और गुज्जर भी है, हर वर्ग का लोग यहाँ पर जो है शहीद स्मारक बनवाने के लिए खड़ा है। शर्मा जी, आप यहाँ पर आए हैं, बता रहे थे कि एक ही पक्ष के लोगों का जो वहाँ पर जो जमावड़ा है, यहाँ तो सभी लोग हैं। हम तो युवा है जो महात्मा के रूप में एक बदमाश है यहाँ। इसने 3-4 तो महिला रख रखी। अभी परशुराम जयंती थी पिछले साल, तो हम लोग यहाँ आए कि भाई परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, इनका फर्ज है कि यहाँ स्थापना करें, कि भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे। कह लगा ये मंदिर मेरा है, इसमें मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जब फर्ज है की स्थापना हो सके यहाँ। तो ऐसा कैसा हो जाएगी? देखिए, कई सारे आरोप महाराज जी पर लग रहे हैं, जो यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज के नाम पर जो है यहाँ पर पंडिताई भी कर रहे हैं। अब देखना होगा, एक तरफ तो महाराज जी खड़े हैं और एक तरफ जो है सर्व समाज के लोग शहीद स्तंभ बनाने के लिए खड़े हुए हैं। परतापुर से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट, सिटी हलचल के लिए।